तो देखो यार, अगर तुम्हें अपने वेबसाइट को डिस्कवर में ले जाना है और तुम्हारी वेबसाइट बिल्कुल नई है, तो उसका सबसे बेहतरीन उपाय है वेब स्टोरेज। अगर तुम अपने वेबसाइट पे वेब स्टोरेज बनाते हो तो तुम्हारी वेबसाइट जो है वो 24 घंटे के अंदर डिस्कवर में चली जाएगी और तुम्हारे सर्च कंसोल में डिस्कवर का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन उसके लिए जो जो मेन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो ये है कि तुम्हें जो है वो अपने वेबसाइट पे बिल्कुल फ्रेश टॉपिक डालना होगा, बिल्कुल फ्रेश कंटेंट आपको डालना होगा। जो भी मार्केट में चल रही है या जो भी लोग देखना पसंद करते हैं, जो इंटरेस्ट बेस्ड हो। तो फिर तुम इस तरीके की टॉपिक कहाँ से लोगे? तो इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि तुम बिल्कुल फ्रेश टॉपिक किस तरीके से गूगल से निकाल सकते हो और उस पे आर्टिकल बना करके या फिर वेब स्टोरीज बना करके डिस्कवर में जा करके वहाँ से ढेर सारे ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे लेके चले आओगे। उससे पहले अगर तुम इस चैनल पे नए हो, पहली बार आ रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताऊंगा जो मैं यूज़ करता हूँ, उसमें सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मैं एक ब्राउज़र यूज़ करता हूँ जिसका नाम है गूगल का एवास्ट सिक्योर ब्राउज़र। इस ब्राउज़र में जब आ करके यहाँ पे गूगल अगर तुम सर्च करोगे तो यहाँ पे तुम्हें ठीक डिस्कवर के जैसा ही, डिस्कवर में जिस तरीके से चीज़ें दिखाती हैं गूगल के नीचे, तो उसी तरीके से यहाँ भी डिस्कवर वाली ऑप्शन आती है और उसमें क्या कौन कौन से आर्टिकल्स रैंक कर रहे हैं और कौन कौन से आर्टिकल जस्ट पब्लिश्ड हैं और डिस्कवर में आ रही हैं, वो सारा चीज़ यहीं पे ये शो कर देता है। तो ये चीज़ तुम्हें अपने मोबाइल में देखना होगा। मोबाइल का जब डिस्कवर ओपन करोगे या क्रोम ओपन करोगे या फिर गूगल ओपन करोगे, तो वहाँ पे जब वहाँ पे अगर देखोगे डिस्कवर, तो वहाँ पे जो नीचे आर्टिकल्स आ रही होती हैं वो डिस्कवर वाली आर्टिकल्स होती हैं, और या फिर जो भी वेब स्टोरेज वहाँ पे दिखाती है, तो वो जो टॉपिक होती है वो बिल्कुल फ्रेश टॉपिक्स पे वो होती हैं। तो उसी तरीके से ये वाला ब्राउज़र भी तुम्हें ये बता देता है। तो अगर इस ब्राउज़र को यूज़ करोगे तो तुम्हें भी ये मिल जाएगा। यहाँ से तुम्हें सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें ये मिल जाएगा कि कौन सा टॉपिक जो है वो रैंक कर रहा है डिस्कवर में, और उस पर तुम आर्टिकल बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, बिहार पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड, जागरण जोश पे निकला हुआ, ये बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है जॉब के रिगार्डिंग। उसी तरीके से यहाँ पे मेक मनी ऑनलाइन, एआई का ये यहाँ पे यूट्यूब के वीडियोस भी रैंक होते हैं। उसके बाद और भी नीचे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगी और हर एक टॉपिक से मिलेगी। फाइनेंस से रिलेटेड हो गया या फिर टेक से रिलेटेड हो गया या फिर जॉब से रिलेटेड हो गया, सब चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, एक तो पहला ये हो गया। दूसरा जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है गूगल अलर्ट। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे गूगल अलर्ट से तो करते हैं, बट नहीं होता। बट गूगल अलर्ट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल का जो सबसे फ्रेश और ट्रेंडिंग टॉपिक है वो देता है। बाकी सारे ट्रेंडिंग टॉपिक जो तुम्हें मिलते हैं वो जो है वो ट्रेंडिंग होते भी हैं या फिर उनमें काफ़ी कंपटीशन होता है, बट यहाँ पे तुम्हें ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ साथ आर्टिकल्स मिल जाते हैं और आइडियाज़ भी मिल जाता है कैसे आर्टिकल्स बनाना है, कैसे आर्टिकल्स लिखने हैं, किस तरीके के टॉपिक को कवर करना है। तो यहाँ पे गूगल से सिंपली करना क्या है कि गूगल अलर्ट पे चले जाना है और गूगल अलर्ट सेट कर लेना है। तो गूगल अलर्ट सेट कैसे करते हैं वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे गूगल अलर्ट सेट कर रखा है। ठीक, इतने सारे गूगल अलर्ट मैंने सेट कर रखा है और वो भी जितने भी फ्रेश टॉपिक है उस पे। ठीक है, जैसे कि बिजनेस आइडिया हो गया, कार्स हो गया या फिर ऑटोमोबाइल हो गया, टेक्नोलॉजी हो जाएगा, जॉब्स हो गया, लोन हो गया, फाइनेंस हो जाएगा, मेक मनी ऑनलाइन हो जाएगा। तो इस पे इस तरीके से सेट कर सकते हो। सेट कैसे करना है, तो यहाँ पे आप आओगे। अब जैसे कि मान लो ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखो, क्रिएट अलर्ट जो है वो हम कर लेंगे, वो मैं बता दूंगा। लेकिन उसके नीचे जैसे ही मैंने ऑटोमोबाइल यहाँ पे टाइप किया, तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे अलर्ट प्रीव्यू। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ अलर्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे होंडा चाइना जॉइंट वेंचर डिसमिस 900 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। तो ये जो है वो अलर्ट यहाँ पे गूगल का जो अलर्ट है वो दिखा। अब ये जो है वो बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। यहाँ पे ये जो जितने भी आ रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। अब इसमें से जो भी तुम्हें सही लगता है उस पर तुम आर्टिकल बना दोगे या फिर वेब स्टोरीज क्रिएट कर दोगे। ठीक है, जैसे कि इस पे कर सकते हो, या फिर होंडा एक्सेस 900 फैक्ट्री जॉब्स इन चाइना, मेजर यूएस सिटी ऑफर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, ऑटोमोबाइल फाइनेंसिंग रिपोर्ट, टोयोटा से इट्स हॉल्टेड। ये सब बिल्कुल न्यू, एकदम बिल्कुल नया न्यूज़, नया फ्रेश टॉपिक है ये यहाँ से। ठीक है, तो इसको पढ़ के आप जो है देख, अब इवन यहाँ पे आर्टिकल्स में मिल जाएंगे। तो आपको
किस तरीके की आर्टिकल लिखनी है, क्या-क्या डेटा वहाँ से चाहिए, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे ऑटोमोबाइल अगर मैंने अब यहाँ पे डेली चेक करना होगा, बट अब यहाँ पे हम अलर्ट सेट कर देंगे तो क्या गूगल क्या करेगा कि जैसे ही कोई नया टॉपिक, जैसे ही कोई नया न्यूज़ आएगा या फिर नया डेटा आएगा या नया आर्टिकल आएगा, गूगल तुरंत तुम्हारे मेल में सेंड कर देगा उसको। तो वो उसके लिए क्या करते हैं, क्रिएट अलर्ट सेट करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो अलर्ट मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसको क्रिएट करने के बाद एडिट पे चले जाएंगे। एडिट पे क्या, कब यहाँ पे कुछ चीज़ें सेट करनी होती हैं, जैसे कि हाउ ऑफन, यानी दिन में कितनी बार आपको चाहिए। तो एज इट हैपेंस, जैसे ये होता है वो तुरंत उसी समय हमें चाहिए, ताकि आपको सबसे पहले जो है वो न्यूज़ यहाँ पे मिल जाए या फिर टॉपिक यहाँ पे मिल जाए। सोर्सेस यहाँ पे क्या होनी चाहिए, तो सोर्सेस जैसे न्यूज़ हो गया, ब्लॉग हो गया, वेब हो गया, वीडियोज़ हो गया। तो हम बेसिकली जो है ऑटोमेटिक अगर कर देंगे तो जितने भी हैं सब आ जाएंगे। अगर आपको सिर्फ न्यूज़ चाहिए तो आप न्यूज़ सेलेक्ट कर सकते हो, ब्लॉग्स चाहिए तो ब्लॉग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से सोर्सेस यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद लैंग्वेज जो है इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं जिसमें कि यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि हिंदी भी यहाँ पे है, ठीक। तो हिंदी यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे तो हिंदी में आने लगेंगी। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया, नीचे देखो प्रीव्यू जो है वो हिंदी में आने लगे, ठीक है। ये सारे प्रीव्यू हिंदी में आने लगे। तो जो भी यहाँ पे न्यूज़ आएंगी, जो भी यहाँ पे ब्लॉग्स आएंगे, वो सारे हिंदी में यहाँ पे आ जाएंगे। तो हिंदी में अब तो और आसान हो जाएगा, हिंदी में पढ़ के हिंदी में लिख देना है अपने लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और रीजन यहाँ पे, अब रीजन जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के लिए करना है, अगर यूएस टारगेट कर रहे हो तो यूएस के लिए करोगे, अदरवाइज यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लोगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे तो ये इंडिया की जो न्यूज़ है उसके बारे में बताएगा, ठीक। हाउ मेनी ओनली द बेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है। ऑल रिजल्ट्स करोगे तो बहुत सारी जो उल्टी सीधी चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। इससे अच्छा है कि ओनली द बेस्ट रिजल्ट रखो, ताकि जो बेस्ट रिजल्ट है वो यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद अपडेट अलर्ट पे सेलेक्ट कर दो। ये जो अलर्ट है वो सेट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अलर्ट सेट हो जाएगा। यहाँ पे अलर्ट अब सेट हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे कोई भी नई चीज़ें आएंगी वो आपके मेल में तुरंत आ जाएगा, और वहाँ से आप जो है सेलेक्ट कर सकते हो। वहाँ से आप जो है ओपन करके देख लोगे क्या मेल में आया है, क्या नहीं आया है, और क्या मेल में आया है, और उस पर आप तुरंत जैसे ही वो आएगा वैसे ही आप जो है आपको एक नया टॉपिक मिल जाएगा, और आप वहाँ से वो जो आर्टिकल है वो बना सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मैंने अपना मेल ओपन किया तो यहाँ पे देखो गूगल अलर्ट जो है वो आते रहता है यहाँ पे, ठीक मेरे। तो गूगल अलर्ट में अब जैसे कोई मान लो मुझे लोन के बारे में जानना है, तो जैसे ही लोन के बारे में यहाँ पे निकलता है वैसे ही तो यहाँ पे अब ये आ गया। उसी तरीके से इस तरीके से इतने सारे आ गए, आप देख सकते हो इतने सारे टॉपिक्स, मतलब इस तरीके से पूरा आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे अगर लिखना होगा तो मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे उस आर्टिकल पे लेके चला जाएगा, ठीक। अब वो आर्टिकल जो भी होगा, उस आर्टिकल में जितने भी डेटा होगा या जैसे भी, मैं उस आर्टिकल पे अपना एक छोटा सा आर्टिकल बना करके डालते जाऊंगा, ठीक। तो इस तरीके से फ्रेश टॉपिक पे अगर काम करना है तो वो फ्रेश टॉपिक आपको इसी तरीके से यहीं पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक। और अगर फ्रेश टॉपिक आपको जानना है तो फ्रेश टॉपिक के लिए आप क्या करोगे, गूगल फ्रेश टॉपिक के लिए आप डिस्कवर का ऑप्शन, डिस्कवर आपके मोबाइल में होगा, उसको ओपन करो। उसमें जो भी वेबसाइट्स जो हैं वो आ रही हैं डिस्कवर में, जो भी तुम्हारा जो भी टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आर्टिकल्स वहाँ पे आ रही है, नहीं भी आ रही है तो आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आने लगेंगी, ठीक है। क्योंकि वो इंटरेस्ट बेस्ड होता है, जिस तरीके की सर्चेज आप गूगल में करोगे उसी तरीके की आर्टिकल्स वहाँ पे शो होने लगता है। तो आपको अगर आर्टिकल्स नहीं आ रहा है तो गूगल में सर्च करना है, वो आने लगेगा। जो भी तुम्हारा निच है उस निच से रिलेटेड ही आएगा, ठीक। तो उसमें जो है जो भी वेबसाइट्स वहाँ पे हैं जो कि डिस्कवर में जा रही हैं, डिस्कवर में या तो वेब स्टोरेज उनका जा रहा है या फिर उनके वेब स्टोरेज के अलावा उनके या फिर उनके आर्टिकल्स जा रहे हैं। करना क्या है, उसको ओपन करना है। ओपन करोगे तो वो जो चीज़ें
कर रहे हैं, अगर उनकी आर्टिकल्स वहाँ पे जा रहे हैं तो वो बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, समझ लो, ठीक है? तो उस पे भी तुम अपना आर्टिकल बना सकते हो, अपना वेब स्टोरीज बना सकते हो। तो ये 3 तरीके जो हैं वो काफ़ी बेहतरीन तरीके हैं और इस तरीके से ही मैं भी अपना आर्टिकल बनाता हूँ, वेब स्टोरीज बनाता हूँ और वो जो है वो डिस्कवर में जाते हैं, जो है और डिस्कवर में जाते हैं और डिस्कवर का ऑप्शन बहुत ही जल्द, अगर न्यू वेबसाइट है तो इन तरीके से अगर आप करोगे तो डिस्कवर का ऑप्शन बहुत ही जल्दी आपका ओपन हो जाएगा। विदिन 24 आवर्स 48 आवर्स आपका कोई ना कोई आर्टिकल या फिर कोई ना कोई वेब स्टोरी जो है वो चली जाता। अगर आप इस तरीके के टॉपिक पे आप काम करते हो, इस तरीके से टॉपिक सर्च करते हो और काम करते हो तो विदिन 24 आवर्स जो है वो चला जाता, विदिन 24 आवर्स कोई ना कोई एक जो है वेब स्टोरीज वो ज़रूर चला जाता है विद डिस्कवर में और वहाँ से आपको ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है और आपका डिस्कवर ऑप्शन भी ओपन हो जाता है। अब साथ में मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँगा जो कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि कौन-कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिस पे काम करने से डिस्कवर ऑप्शन जल्दी ओपन ओपन होता है। तो सबसे पहला तो ये मैं आपको बता दूँ कि ये ऑटोमोबाइल वाला ही है, ठीक है? ऑटोमोबाइल वाला जो मैंने बताया ये सबसे पहला है। ऑटोमोबाइल पे अगर आप काम करोगे तो आपका डिस्कवर ऑप्शन बहुत ही जल्दी ओपन होगा। उसके साथ-साथ टेक्नोलॉजी हो गया, नए जो मोबाइल्स निकलते हैं उसके बारे में अगर आप डिस्कवर में उसके बारे में अगर आप लिखते हो या फिर वेब स्टोरीज बनाते हो तो हो जाएगा। बिज़नेस आइडियाज़ पे होगा, कार्स पे होगा, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स जो निकलती रहती हैं या फिर प्राइवेट जॉब्स जो निकलती हैं उस पे अगर आप लिखते हो तो भी आपका बहुत जल्दी जाता है। उसके बाद लोन पे भी जाता है, एआई पे भी जाता है और क्रिप्टो पे भी जाता है, ठीक है? तो ये जो कुछ कैटेगरी जो मैंने बताई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो में आपको काफ़ी वैल्यूएबल जानकारी आपको मिली होगी। मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।